बेटा आज हम जो सीखेंगे वो स्क्वायरिंग नंबर सीखेंगे। आप देख रहे होगे कि हम 2-3 दिन से स्क्वायर कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप मेरे को मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो आप स्क्वायर करके लेके आ रहे थे। आप मेरे को मैंने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर करने के लिए कहा था कि आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर क्या करोगे, लिखोगे और उसे याद करोगे। लेकिन उसके बाद भी तो स्क्वायर होते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर हम 2 की स्क्वायर करते हैं, अगर हमें 2 की स्क्वायर निकालनी है तो आपको पता है कि 2 × 2 = 4 हमारी आसानी से निकल जाती है। निकल जाती नहीं निकल जाती। अगर सपोज करो कि अगर मेरे को 8 की स्क्वायर निकालनी है तो 8 × 8 = 64। ये भी हमारी आसानी से निकल जाएगी। निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो कि मेरे को 32 की स्क्वायर निकालनी है या 64 की स्क्वायर निकालनी है, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई के रूल से कर तो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें समय भी लगेगा और हो सकता है कि कैलकुलेशन के अंदर हमारी क्या हो जाए, गलतियां भी हो जाए। तो मैं आज आपको जितनी भी स्क्वायर होती है उन सारी स्क्वायरों को करने का एक आसान सा रूल आपको बताऊंगा, तरीका आपको बताऊंगा, जिससे आप स्क्वायर को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मेरे को 32 की स्क्वायर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक रूल का इस्तेमाल करेंगे। वो रूल कौन सा है, ए की स्क्वायर ए बी सी एंड बी की स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है इसे हम ए मान लेंगे, जो 2 है इसे बी मान लेंगे और जो हमारी स्क्वायर है इसे हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब इस रूल को जो हमें स्टार्ट करना है वो पीछे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से, यानी कि बी की स्क्वायर से पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब बी की स्क्वायर मतलब है 2, तो 2 की स्क्वायर हमारी कितनी है, कितनी होती है, 4। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या कहा गया है, ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या है, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6। फिर 6 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12। तो जब हम 12 लिखते हैं तो 12 का 2 और कैरी 1 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है हमारा, ए की स्क्वायर। ए की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 की स्क्वायर। अब 3 की स्क्वायर हमारे क्या होगा, 9। 9 और 1 10, तो हम इसे 10 लिख देंगे। तो बिना कैलकुलेशन के हम सीधा स्क्वायर निकाल देंगे। अगर आप घर पे आके कैलकुलेशन करोगे तो आपको यही आंसर निकल के आएगा। अगर सपोज करो कि अब मेरे को 64 का निकालना है, यानी 64 का, तो 64 का स्क्वायर निकालने के लिए भी मैं इसी रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 को ए मान लेंगे, 4 को बी मान लेंगे और स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें पीछे से रूल को स्टार्ट करना है, तो यानी कि बी को की स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है, 4 है, तो 4 की स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 16 का क्या आ जाएगा, 6 कैरी 1। ठीक है। अब क्या होगा, हमें क्या कहा, ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी को। तो जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 = 24 और 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 2 = 48। अब 48 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 का 9 और 4 कैरी हो गया, नहीं हो गया। अब उसी के अंदर अब हम क्या करेंगे, ए की स्क्वायर। ए की स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 की स्क्वायर। जब हम 6 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 और 36 प्लस में 4 40। तो ये क्या है, आपकी जो आंसर आया आपका 4
096 जो आपका 64 की स्क्वायर है। इसी तरीके से आप 10 से लेकर 99 तक आसानी से क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पर ही क्या करते हैं, ओवर करते हैं।